नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में स्वराज भारतीय न्याय पार्टी के तत्वाधान में आजादी के 77वें जश्न को कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण, तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा वितरण कर दिल्ली पुलिस के पूर्व एडिशन कमिश्नर राजवीर सिंह चौहान और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह एवं प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजौरिया ने ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी देकर राष्ट्रगान की प्रस्तुति की। उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के कोने कोने से आए प्रमुख लोगों को फूलमाला एवं पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। अनेकों लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उसमें दिल्ली पुलिस के पूर्व एडिशन कमिश्नर राजवीर सिंह चौहान को पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार घोषित किया गया। चौहान ने उन वीर जवानों की शहादत को भी नमन किया जिन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर देश को आजादी दिलाई। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह ने मणिपुर की घटना को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, स्वतंत्र भारत में महिला शक्ति को नग्न कर घुमाया जाता हो, क्या उस भारत को आजाद कह सकते हैं। उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा आम आदमी पार्टी को घेरने का भी काम किया। अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी दिल्ली में बिना गठबंधन के 7 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगी। आगे क्या कहना था मास्टर इंद्रजीत सिंह का, देखिए इस रिपोर्ट में। स्वराज भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर इंद्रजीत सिंह, ये तो हमारा 77वां पर्व था, उत्सव था। हमने उन शहीदों को नमन किया है जिन्होंने हमारे हाथ पैर की बेड़ियों को दूर किया, हमें आज़ाद कराया, उनको याद किया है, उनके उपलक्ष्य में किया है। और आज हमारे पार्टी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। हम हर गरीब के घर पे जाएंगे, दलित के घर पे जाएंगे, उसकी राजी खुशी पूछेंगे, उसको फिर शिक्षा के प्रति जागृत करेंगे और पार्टी का एजेंडा लेकर के हम लोग बताएंगे। आज हमने इस मंच के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों को एक तोहफा दिया है कि राष्ट्रीय सलाहकार हमने एक पर्टिकुलर एक समाज के पहले आईपीएस को बनाया है और इसमें बहुत सारे आईपीएस आईएएस अधिकारी हमारे बीच में आ रहे हैं, मेरे संपर्क में, जो ऑन ड्यूटी हैं वो भी मेरे संपर्क में। वो कह रहे हैं मास्टर इंद्रजीत जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पूरा 1 साल नहीं हुआ अभी और 1 साल में उन्होंने 2 प्रोग्राम किए और पूरी तरीक़ा से सारे संगठनों को लेकर के चल रहे हैं, चाहे जो कोऑपरेटिव सूर्यवंशी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, चाहे वो सूर्यवंशी फाउंडेशन है या कोई अखिल भारतीय खटीक विकास संघर्ष मंच है, यानी जितने भी संगठन बने हुए हैं उपेक्षित समाजों में, उनको सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। ये इनकी बहुत काबिलियत है और इनके सुझाव से, इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में आज यहाँ प्रोग्राम सिर्फ बिहार में हुआ, बहुत ही सफल प्रोग्राम हुआ और सारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इनका अभिवादन किया। और मैं भी कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और आगामी समय में दिल्ली में कुछ ना कुछ ये करेंगे और इनके जो सहयोगी हैं बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। आज मैंने बहुत एक नया देखा कि जो लोग मंच पे नहीं आना चाहते थे, आज उनको ये मंच पे ले आए। हमारे यहाँ वीर सिंह चौहान बहुत, पत्रकार जी आप अपनी भाषा में जो बोल रहे हैं, आप अपनी भाषा संभालिए, आप अपनी आदत संभालिए। आपके पत्र व्यवहार ने, पत्रकारिता ने देश का सत्यानाश कर दिया। अगर सही मायने में पत्रकारिता आप लोग करते, पत्रकार बंधु सही मायने में आते तो दलितों की, दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते। सबसे गिरी हुई तो मीडिया है। मीडिया इतनी निकम्मी है इस देश की कि ये मीडिया नहीं चाहती कि हम मानवता का रूप काम करें। जहां मीडिया को पैसा मिलता है, आजकल भारत सरकार की गोदी मीडिया बनी बैठी है। पैसा दे दिया, पैसा लेती है, जब भी तो हमारा नहीं देती। भाई हम पैसा नहीं देते तो हमारी पार्टी का प्रचार प्रसार कहाँ करती है मीडिया, बताइए। और नेक देर में कोई आता तो उसका थोड़ा सा भाजपा का तो थोड़ा सा भी दिखाते हैं, एक बूथ पे कार्यकर्ता का भी दिखा देते हैं। हमारे राष्ट्रीय लीडर बोलते हैं, हमारे प्रदेश के लीडर बोलते हैं, नहीं दिखाती मीडिया। इतना बड़ा कांड हो गया मणिपुर में और मीडिया 90 दिन तक दबाई रही। क्या कर रही थी मीडिया, कहाँ सोई हुई थी, कहाँ सोए हुए थे लोकल पत्रकार। विपक्ष जब मीडिया उठाएगा, क्वेश्चन पुट अप करेगा, विपक्ष जब ही तो सामने आएगा। लेकिन विपक्ष की बात को भी दबाया दिया जाता है क्योंकि सत्ता में जो बैठे हुए लोग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष के घर में नहीं सोते। अगर विपक्ष के घर में सोते तो ये ओपन नहीं होता ये मुद्दा। आप देखिए ना, ब्रजभूषण जी को लेकर के देखिएगा, अगर दूसरी पार्टी का सांसद होता तो अब तक लाइन पे, रोडों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग रोडों पे दिखाई देते। क्यों नहीं क्या एक एलिगेशन लगा दे, एक महिला खिलाड़ी एलिगेशन लगा देगी, 2 लगा देगी, 3 लगा दे, क्या 10 महिला खिलाड़ी एलिगेशन लगाएंगी? उस पर कुछ नहीं कह रहे हैं पीएम साहब, उस पर नहीं कह रहे हैं कुछ गृह मंत्री साहब, उस पर नहीं कह रहे हैं पार्लियामेंट के लोग।
जितने भरे, महिलाएं रो रही हैं, आंखों में आंसू भर रही हैं। क्या है ये, क्या ड्रामा है ये? देश में ड्रामा है देश के प्रति। अरे इनको अगर कराया मिल गया, अगर इनको देश आजाद कराना पड़ता, इनको खून पसीने की लड़ाई से ये देश आजाद कराते तो इनको पता लगती। जो कमाई खेती है उसको ये खा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का नाम स्वराज भारतीय न्याय पार्टी है। हम स्वराज लाना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं। हम न्याय के प्रति जागरूक रहेंगे, न्याय को ला करके रहेंगे। हम घर घर में महिलाओं को भेजेंगे, घर घर में पार्टी के पदाधिकारियों को भेजेंगे। ठीक है, इनसे पहले जो प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी तो शासन था। वो इनकी सरकार, वो इनकी भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी आलोचना क्यों नहीं कर रहा कोई? देश में उनकी सरकार में क्यों नहीं ऐसा हुआ, इन्हीं की सरकार में क्यों हुआ है? अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं जवाब दूंगा ना, मैं बताऊंगा ना किस तरीका से क्या है। अगर मेरी सरकार में अगर ऐसा होता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लिख लो इस बात को, वीडियो बना लो इस बात को, और मीडिया से मैं कह रहा हूं जब मेरी सरकार आए उठा दे मुद्दे को कि आप उस दिन क्या कर रहे थे। मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। ये सब ड्रामा है, ये नेतागर्दी का ड्रामा है। कोई महिला कह रही है कि मेरी चुम्मी ले ली, कोई महिला कह रही है कि मेरे माँ ये कर दिया, कोई महिला क्या है ये पार्लियामेंट में इस तरीका की बातें की जाती हैं क्या? इस तरीका की बातें की जाती हैं, मतलब महिलाएं उसके खिलाफ एलिगेशन लगा रही हैं। अरे तुम बहन भाई की तरह बैठे हो पार्लियामेंट में, तुमने जनता ने तुमको चुन करके भेजा है और तुम एक दूसरे की इस तरीका से व्यवहार कर रहे हो। धिक्कार है आप लोगों को। से कोई गठबंधन नहीं करूंगा, मैं अपने आप पार्टी चलाऊंगा, अपने दम पर चुनाव लड़ाऊंगा। मुझे पता है ना, मैंने समाज के व्यक्ति ना मेरे से मतलब कोई किसी साधन सुविधा उपलब्ध कराते हैं, अपने आप ही वो बेचारे आते हैं मेरे पास। आज देखो ना कितना बड़ा सम्मेलन था, कितना बड़ा सम्मेलन था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए मणिपुर के मुद्दे पर, लोगों की आंखों में आंसू आ गए ब्रजभूषण के कर्तव्य पर। क्या है ये? इस पे अरे थोड़ा सा देश में जो पार्लियामेंट में बैठे हो, थोड़ा शर्म करके मतलब जनता की तरफ देखो। अगर महाशय जी बात की जाए, अगर भाजपा आपको एक सीट दे देती है, क्या आप नहीं, मैं भाजपा से बिल्कुल गठबंधन नहीं करूंगा। और जो गठबंधन चल रहा है दूसरे, बिल्कुल गठबंधन नहीं करेंगे हम लोग। हमने कहा ना, हम अपने दम पर चुनाव लड़ाएंगे, पूरे भारत में लड़ाएंगे। 543 की 43 सीटों पर हम चुनाव के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने पत्रकार भाइयों को समझाओ, दबे कुचले लोगों की आवाज उठाएं और दबे कुचले लोगों की आवाज उठा करके मुद्दा बनाएं। पत्रकारों विरोध करें, पत्रकारों एक बार धन्यवाद नहीं किया। नहीं, पत्रकारों को मैं धन्यवाद दूंगा जो धन्यवाद जैसा काम करेंगे, धन्यवाद जैसा काम करेंगे पत्रकारों का धन्यवाद दूंगा। मैं कैसे नहीं दूंगा, लेकिन अभी तक धन्यवाद लायक काम नहीं किया पत्रकारों ने। पत्रकार धन्यवाद जैसा काम करें ना तब तो दूंगा ना। जो विभिन्न समाजों के लोग आज इस पार्टी ज्वाइन करी है और बहुत बड़ा मुहिम चला है, मैं उनसे कहूंगा कि कंधे से कंधा बिना करके चलें और मैं हर तरीका से उनके साथ हूं। मैं ओम प्रकाश राजौरिया, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी ने दिल्ली के शिव विहार क्षेत्र में एक रंगारंग प्रोग्राम किया, जिसमें कम से कम 400-500 की जनसंख्या में लोगों ने शिरकत की और स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया। इसमें हमारे चीफ गेस्ट श्री राजवीर सिंह चौहान जी IPS हमारे मुख्य अतिथि बने और बहुत मतलब दिल्ली के दूर दूर से लोगों ने आकर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया। उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्रवासियों का पूरा धन्यवाद करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को मतलब जो है ना अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, पार्टी नई कुछ नहीं होती, पार्टी होती है। पार्टी जब मतलब चलती है तो उसमें लोग जुड़ते चले जाते हैं। विचारधाराओं की पार्टी होती है। पार्टी मतलब जो ना कोई भी है, सब अपने अपने विचारधाराओं पे चलती है। हमारी भी एक अपनी विचारधारा होगी जिसको हम लेकर के चलेंगे। तो हमारी पार्टी भी इसी प्रकार से, चाहे वो कांग्रेस है या BJP है, कोई भी है, इसी प्रकार से हमारी पार्टी भी उनके बराबर खड़ी होगी। ये हमारा मतलब जो ना मेहनत का वो होगा, जो हम मेहनत करेंगे। देखिए, ये एक मेहनत का फल है। वो अकेले चले थे, अकेले आदमी चलने से कुछ नहीं होता है। जब मतलब सभी समाज के आदमी पार्टी के साथ चलेंगे तो पार्टी भी आगे आगे चलेगी और पार्टी का नाम होगा। मेरे को 1 साल पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया था और मैंने ये वायदा करा था
कि 1 साल के अंदर मैं इस पार्टी को दिल्ली में खड़ा कर दूंगा, तो वो आज मैंने करके दिखा दिया है। ये मेरी मेहनत का वो जुड़ रहे हैं। देखो, एक विचारधारा से जुड़ेंगे, उनके लिए पूरा खुला ऑफर है। वो अपने तरीके से पार्टी को सजेशन दें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये मैं उनके लिए कहना चाहूँगा। और युवाओं से क्या उम्मीद करेंगे? युवाओं से यही उम्मीद करूँगा कि आप मतलब जो ना सरकारी नौकरी ना ढूंढ करके खुद सरकार बनने की कोशिश करें। इस पार्टी में मतलब वो आएँ और मेहनत करें और अपना जो ना क्षेत्रों में अपना काम करें, अपना मतलब परिचय दें, अपना परिचय बनाएं, तो खुद ही सरकार बन जाएंगे। कोई काउंसलर बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई कुछ बनेगा। क्यों कि समाज सेवा से ही आदमी की पहचान होती है। आज सर एक पूर्व एडिशनल कमिश्नर राजीव चौहान साहब को मुख्य सलाहकार बनाया, क्या कहेंगे सर? देखिए, जब मतलब आपने पहले ही पूछा था कि जब नई पार्टी है, अब आपने यही उसी मुद्दे पे आगे पत्रकार जी कि देखिए, जब मतलब जन समूह को देखते हुए एक बहुत बड़े डीसीपी कमिश्नर रहे रैंक के आदमी, जब मतलब उन्होंने देखा कि भाई सारे समाज के लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी है, तो अपने आप ही वो मतलब जो ना पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा मतलब जो ना एक हमने उनका स्वागत किया, उनके स्वागत में अपार भीड़ आई, तो उनको महसूस हुआ कि मुझे इस पार्टी से जुड़ना चाहिए, तो आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। देखिए, रिटायरमेंट है उनके लिए अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव इस पार्टी में जुड़े रहने से रहेगा। उनका जीवन 5-10 साल और बढ़ेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि देखो, खाली बैठने से आदमी की उम्र कम होती है और किसी समाज की सेवा करते करते और मतलब जो ना उम्र को और बढ़ाया जा सकता है। आज भारत के स्वतंत्रता का 77वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं सबको बधाई देता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने बहुत कठिनाइयों से और संघर्ष से देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था। उसी उपलक्ष्य में मना रहे हैं। पर आज हम उसको देखें कि आज जो हमारे संविधान के लिए बहुत सी चीज़ें खतरा हो गई हैं, जो वास्तव में संविधान में जो लोगों को चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो उनको मुहैया नहीं हो पाई हैं, और लोग उनके जो मनुवादी ताकतें हैं वो उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। अब जो हमारी SC ST OBC जो समाज है, जो 90% है, उन सबको यूनाइट करके हम उनको बताएंगे कि हमारा पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है और हमें क्या क्या बताया गया, क्या दिखाया गया और क्या चल रहा है, तो उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाएगा। हमारा देश स्वतंत्रता दिवस का 77वां आज़ादी का पर्व मना रहा है, लेकिन जितनी आज़ादी मिलनी थी उतनी आज़ादी अभी देशवासियों को मिली नहीं, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में अभी 1 साल पहले कसीसों में एक दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ था। इन्हीं सब बातों को, छोटी छोटी बातों को देखते हुए हमारी नारी स्वतंत्रता भी अभी नहीं पूरी मिली है। अभी हमारी बहन बेटियां आज़ादी के लिए गुहार लगा रही हैं। हमारी पार्टी, हमारी स्वराज भारतीय न्याय पार्टी सभी दबे कुचलों को सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के रूप में कार्य करेगी। संदेश जाता है, हमारे कितने वक्ताओं ने बातें बताई जिससे पता लगता है कि हमारा समाज का सब दुरुपयोग करते हैं। कोई कहीं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये सब पार्टियां बहका करके वोट ले लेती हैं और कोई इनका कोई काम नहीं करता और फिर नीचे दबा के बैठा देते हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं जिसको कोई सुन नहीं रहा, कोई सुन के राजी नहीं है। जो हमारे 85% लोग बताते हैं वो उनको भी इस तरह से दबा दिया जाता है कि कुछ आप बोलेंगे नहीं, चुप बैठेंगे। उससे वोट लेके, सीट लेके बैठ जाते हैं और उन्हें बोलने का अधिकार नहीं देते। ये आज हमारा युवा जागृत हो चुका है और हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी, इसीलिए हमारे मास्टर इंद्रजीत जी ने पार्टी बनाई है। हम न्याय दिलाए के रहेंगे इन सबको। हमारा समाज अग्रसर हो रहा है और समाज में न्याय पार्टी जुड़ जाना चाहिए।
क्योंकि हमें न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं देता कोई, न्याय देने के लिए तैयार नहीं है कोई भी। सब हमारा वोट का वो लेते हैं और न्याय नहीं देते हमें। स्टार्ट करें। नमस्कार जी, समृत अंसर, मैं करनाल का रहने वाला हूँ और मुझे माननीय जो हमारे इंद्रजीत जी हैं, इन्होंने मुझे क्या नाम से आपका हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार दिया है और इसको हम लोग शुरुआत करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे इसको हरियाणा के अंदर। और 2024 का जो इलेक्शन का जो टाइम है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम एक बड़ा अच्छा आगाज़ करने वाले हैं और बहुत जल्दी वहाँ पे हम लोग अपनी पूरी टीम तैयार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे विधानसभा से हम लोग मैक्सिमम लोग अपने निकालें वहाँ से, और एक बिरादरी नहीं 36 बिरादरी को लेकर हम लोग काम करना चाह रहे हैं वहाँ से। हरियाणा की राजनीति से थोड़ा मैं जुड़ा हूँ, पहले से भी कार्यभार संभाला है वहाँ पे। फिर 2004 के अंदर मैं गाज़ियाबाद आ गया था, अब दोबारा वहाँ पे कम बैक कर रहा हूँ हरियाणा के अंदर, और बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे काम शुरू करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, बात की जाए हरियाणा में अपनी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? ये आने वाले समय में देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि शुरुआत हम करेंगे कि हम लोग अपने दम पे ही काम करें, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें अगर सहयोग लेना पड़ता है, कैसे वो सब पार्टी से विचार विमर्श किया जाएगा। जैसे हमारे पदाधिकारी हैं उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके आधार पे कोई निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं कुछ भी निर्णय अपने आधार पर, कोई नया अभी पद मिला है, मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो आगे चल करके कुछ इशू क्रिएट हो जाए उस चीज़ के लिए।